आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो लिस्ट व्यू का टॉपिक है। शबान, आपने क्या करना है, ये बॉडी के अंदर आपने जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन की हैं, पैडिंग वगैरह और ये जितनी भी चीजें हैं, सबको रिमूव कर दें आप। अब इस लिस्ट व्यू बॉडी के साथ आप जो विजिट यूज करेंगे, अभी वो विजिट आप यूज करेंगे, लिस्ट व्यू का विजिट यूज करेंगे, ठीक है। लिस्ट व्यू का विजिट क्या करता है, आप लोगों ने वेब डिजाइनिंग के अंदर भी लिस्ट्स पढ़ी थी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी थी, एक ऑर्डर लिस्ट पढ़ी थी, ठीक है। तो लिस्ट व्यू क्या करता है, आपके पार्ट्स, आपके वर्क को, आपके डेटा को मल्टीपल टाइप्स के अंदर क्या करता है, थ्रू लिस्ट क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। इस लिस्ट व्यू के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करें। जैसे आपके पास रोज एंड कॉलम्स के लिए आप विजिट यूज आपके पास विजिट यूज होता था चिल्ड्रन का, ठीक है। सेम एज इट इज लिस्ट व्यू के लिए भी आपका विजिट यूज होगा चिल्ड्रन का, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, चिल्ड्रन। जी बिल्कुल। फर्स्ट वन। हाँ जी। अब इसके अंदर ऑफ कोर्स हम लोगों ने मल्टीपल टाइप ऑफ विजिट्स यूज करने हैं, तो वो मल्टीपल विजिट्स हम लोग फिलहाल जो विजिट लेंगे वो टेक्स्ट विजिट लेंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम इसके अंदर कोई डेटा, कोई टेक्स्ट वगैरह इंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट का विजिट ले लो और उसके अंदर कुछ भी लिख लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर लिखती हूँ 1 2 3 लिखना चाह रही हूँ या कुछ भी लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखिए इसके अंदर 1, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 1 लिखने, ठीक है। वन के दूसरी तरह 1 लिखो, स्पेलिंग में लिखो 1, ठीक है। 1 के बाद इन्वर्टेड कोमा के बाद कोमा डालो और स्टाइलिंग यूज करो इसके अंदर थोड़ी बहुत, कोमा स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करो, ठीक है। ये वाला नहीं, सेकंड वाला स्टाइल था, ठीक है। इस स्टाइल के अंदर अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट को कुछ स्टाइलिंग देनी है, तो यहाँ पे जो मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगी, प्रॉपर्टी यूज करूंगी, टेक्स्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज करूंगी, तो यहाँ पे सिंपल लिख दो टेक्स्ट स्टाइल, कैपिटल टी है। हम्म। टेक्स्ट स्टाइल। इसके अंदर इसको इस टेक्स्ट स्टाइल की स्मॉल ब्रैकेट्स में स्मॉल ब्रैकेट्स डालो इसकी। हाँ, इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ दे दो, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ इसको 21 दे दो। फ़ॉन्ट वेट दे दो इसको, कॉमा फ़ॉन्ट वेट। हुँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट दोबारा लिखो, कैपिटल एफ के साथ लिखना फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट वेट, हाँ। और इसको दे दो कॉमा डब्ल्यू 500, 500, 00 डाल दो आगे, ठीक है। और इसके बाद ब्रैकेट्स के बाद कॉमा देना है, नहीं सॉरी डॉट देना है। शुभू को पता है ना। हाँ, ठीक है। तो अब आपका फ़ॉन्ट वेट भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब स्मॉल ब्रैकेट्स, इसको सेट कर लो, कोई एरर आ रहा है इधर तो, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट्स के बाहर भी वो जो आपकी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हुई है उसके बाहर भी कॉमा डाल दें, हाँ। अब इसको रन करके दिखाओ मुझे ये कैसे शो हो रहा है, वहां पे देखो, किधर? वो दिखाएगा। कितना है क्लास में? ये देखो अभी आपके पास कुछ इस तरह से, ये 1 कहाँ पे है? तो न्यू कैसे शो करेंगे आप, रिफ्रेश कंट्रोल एस कर। किए इसको, 1 आपके पास आ गया, ठीक है। मैम ये इसके फोन में नजर आ रही है। ये आपके पास एलिमिनेटर होता है, उसके थ्रू आप दिखते हो। ये आपको प्रोसेस में बताऊंगी ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 1 आपको शो हो गया, सेम एज इट इज जैसे आपने अभी एक टेक्स्ट के लिए बनाया ना। आप कोई 5 to 6 इसी तरह बना लो, सिर्फ 1 की जगह, हाँ, इसी को कॉपी करके 5 6 दफा नीचे पेस्ट कर दो और 1 की जगह 2 3 4 5 6 लिख दो। तुम लोगों की मेरी स्क्रीन भी ऐसी ब्लर शो होती है, नहीं। तो इसकी क्यों ब्लर शो हो रही है। एक और टेक्स्ट भी बना ले नीचे।
कंट्रोल एस करो और जाके रिफ्रेश करो एलिमिनेटर और दिखाओ मुझे कैसे आया। तो ये देखो अभी आपके पास 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर और प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसको कुछ पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग कैसे देते हैं, हर टेक्स्ट को अलग अलग से पैडिंग देनी है, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर जाओ, चिल्ड्रन की जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके बाद नीचे इंटर प्रेस करें और यहाँ पे एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज करें पैडिंग की, फर्स्ट वन, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास हाँ, इस पैडिंग की जो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होगी ना, वो फर्स्ट टेक्स्ट वाली जो आपने प्रॉपर्टी यूज किया उसके बाद क्लोज होगी। इसके अंदर दो पैडिंग लिखो, इसके अंदर पैडिंग, हाँ, पैडिंग के बाद लिखो CONST। हम्म, हाँ, उसके बाद लिखो स्पेस के साथ लिखो एच इंसेट्स, HE से, EDJE, इंसर्ट की जगह लिखो ई, और लड़के इंसर्ट रिमूव करो, हाँ यहाँ पे लिखो EDJE। ओके, इंसेट्स डॉट ऑल, INST, नहीं नहीं सिंपल इंसर्ट लिखो यहाँ पे, ETS, इंसेट्स डॉट ऑल। ये देखो वो तुम्हारा ज्योमेट्री ट्विन आ गया, इसको रिमूव कर दो, इसकी जरूरत नहीं। हाँ, ऑल के बाद स्मॉल ब्रैकेट्स डालो और इसके अंदर लिख दो 8.0। अच्छा अब ये देखो, तुम्हारा अब इसकी जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, पैडिंग की जो स्मॉल ब्रैकेट है, जो क्लोज ब्रैकेट है, इसको रिमूव करो, यहाँ से रिमूव करो। हाँ, और ये जो आपका फर्स्ट टेक्स्ट है ना, इसके बाहर दे दो। फर्स्ट टेक्स्ट कहाँ पे है आपका, जो टेक्स्ट वन वाला है, हाँ इसके बाहर ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट भी देनी थी, सिर्फ कॉमा नहीं देना था। हाँ, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो वो आप, अच्छा वो देखो वो जो आपका टेक्स्ट फर्स्ट वाला टेक्स्ट है उसमें आपको एरर दे रहा है, उस टेक्स्ट पे जाके ऑल्ट प्लस इंटर प्रेस करो। हाँ, कंट्रोल्स वो टेक्स्ट के ऊपर जाके ऑल्ट प्लस इंटर प्रेस करो। हाँ, इधर ऑल्ट और इंटर प्रेस करो। अच्छा अब वो क्या कह रहा है आपको, ऐड कॉन्सोनेंट मॉडिफायर करो, मॉडिफायर ये करो, फर्स्ट वन कर लो। अच्छा ये अभी आपको एक और एरर दे रहा है। अच्छा इस टेक्स्ट के बाहर ना, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे पहले लिख दो, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ, लड़के टेक्स्ट वाली लाइन पे जाओ। हाँ, यहाँ पे लिखो चाइल्ड कॉलन, कॉलन भी डाल दो। ओके, अब अब ये चाइल्ड पे क्यों एरर दे रहा है तुम्हारा, चाइल्ड पे क्लिक करो, क्या एरर दे रहा है वो। अच्छा शबान एक काम करो, ये सारा कंट्रोल जी करो, ये पैडिंग शेडिंग जितनी भी इंप्लीमेंट की है, उन सबको रिमूव करो यहाँ से। हाँ, पैडिंग भी रिमूव करो, ये पैडिंग वाली फुल लाइन रिमूव कर दो। अच्छा रिमूव करो ना, हाँ, बताती हूँ क्यों नहीं दे रहा। अच्छा अब जो फर्स्ट वन टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करो, अब यहाँ पे आर्ट प्लस इंटर करो। ओके, यहाँ पे आपके पास रैप विद विजिट आ रहा है ना, नीचे देखो रैप विद पैडिंग भी आ रहा है आपके पास। हाँ, इसको क्लिक कर लो, तो ये देखो रैप विद पैडिंग की, तो वो जितनी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने खुद राइट करके लिखी थी इंप्लीमेंट, वो खुद ब खुद इंप्लीमेंट हो गई हैं, और अब वो आपको एरर भी नहीं दे रहा, ठीक है। सेम एज इट इज यही पैडिंग इसी तरह से आपने 2 3 4 5 पे भी इंप्लीमेंट करनी है, अलग अलग से। आर्ट प्लस इंटर प्रेस करें, हाँ जी, रैप विद पैडिंग करें, गुड, नीचे वाले पे भी ऐसे ही करें, चार तीनों पे ऐसे ही कर दें। कंट्रोल सी करो,
कंट्रोल सी। हम्म। ओके, अब इसको जाके रन करें और देखें क्या आउटपुट आ रही है। अब ये देखो, जैसे उसने रैप विद पैडिंग की ना, पहले वो सारी चीजें जुड़ी हुई थी, ठीक है। अब पैडिंग से क्या हो फासला गया, आया। उसने अब आपको क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया। तो पैडिंग समझ आई कि हम लोग पैडिंग क्यों यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब सेकेंडली देखो, ये आपको वर्टिकली शो कर रहा है। अगर मैंने इसको हॉरिजेंटली शो करना है तो मैं हॉरिजेंटली शो कैसे करूंगी, जहां पे मैंने लिस्ट व्यू लगाया है ना, वहां पे जो, हाँ जी, ये जो लिस्ट व्यू वाली ब्रैकेट है आपकी, स्क्वायर ब्रैकेट है, हाँ जी, इसके नीचे इंटर प्रेस करो, यहाँ पे लिखो स्क्रॉल डायरेक्शन। हाँ, स्क्रॉल डायरेक्शन, और यहाँ पे इसको दे दो हॉरिज एक्सिस डॉट हॉरिजेंटल, एक्सिस डॉट हॉरिजेंटल। हाँ जी, अब रन करो जाके। ये क्या होगा, ये देखो, अब वो हॉरिजेंटली आपके पास आ गया, ठीक है। अगर आपने इसको वर्टिकली शो करना है तो आप एक्सिस डॉट वर्टिकल भी लिख सकते हो, और अगर आपने इसको हॉरिजेंटल शो करना है तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्सिस डॉट हॉरिजेंटल लिखोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन। जी। अच्छा, यहाँ तक तो ये देखो हम लोगों ने लिस्ट बनाई, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल चीजें होती हैं, जैसे आपके पास अब ये लिस्ट है ना, तो इसको हम लोगों ने एक सिंपल लिस्ट व्यू बना के देखा कि लिस्ट व्यू आपके पास काम क्या कर रहा है, ठीक है। लिस्ट व्यू के अंदर हम लोगों ने जो पहला मेन विजिट था, वो हम लोगों ने टेक्स्ट का विजिट यूज किया। टेक्स्ट का विजिट क्या कर रहा था कि आप लोगों ने क्या किया, वो उसको 5 लिस्ट बनाई हम लोगों ने, लिस्ट मतलब उसके अंदर 5 एलिमेंट्स यूज किए, आइटम्स यूज किए, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद सेकंडली हमने उसको कुछ स्टाइलिंग दी, टेक्स्ट स्टाइल दी, जिसके अंदर हम लोगों ने उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया है, उसका फ़ॉन्ट वेट चेंज किया है, और थोड़ा-सा हम लोगों ने उसको पैडिंग दे दी, ठीक है। पैडिंग देने के बाद हम लोगों ने अभी यहाँ तक ये चीज़ देखी है कि अगर मैंने वर्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं वर्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करूँगी, अगर मैंने उसको हॉरिज़ॉन्टली लेके जाना है, तो हॉरिज़ॉन्टली मैं इसको कैसे मूव करूँगी, ठीक है। अब ये तो सिंपल आपके पास लिस्ट व्यू हो गया। लिस्ट व्यू के बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, जिसको आप लोग कहते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर, कि अगर आपने लिस्ट व्यू को बिल्ड करना है, बिल्डर उसको बनाना है, तो वो आपका कैसे बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, जैसे आपने बॉडी के अंदर लिस्ट व्यू यूज किया है ना, अब बॉडी के अंदर आप यूज करोगे डॉट बिल्डर, यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। हाँ, ठीक है, इसके अंदर नहीं देगा, वो सबर करो। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर यूज किया ना, अब इस बिल्डर के अंदर वो देखो एरर दे किस जगह पे रहा है। एक तो तुम्हारी स्क्रीन मुझे शो नहीं हो रही सही से। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के ऊपर, हम्म, रुक जाओ ना, आगे लिखो। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की स्मॉल ब्रैकेट्स के, रुक जाओ बच्चा, रुक जाओ। यहाँ पे लिखो, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखो, आइटम बिल्डर, आइटम का एक स्मॉल है, और बिल्डर के स्पेलिंग गलत है। हाँ जी, आइटम बिल्डर आ गया आपके पास ऑप्शन, ठीक है। आइटम बिल्डर, इसको सिलेक्ट करो। हाँ, अब इसके बाद क्या आपने लिखना है, आइटम बिल्डर कॉलन के बाद इसको रिमूव करो यहाँ से, और यहाँ पे लिखो स्मॉल, कॉमा से पहले कॉमा रिमूव कर दो यहाँ से। हाँ, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट डालो, और बिल्डर के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं, एक आपके पास कॉन्टेक्स्ट होता है और एक आपके पास इंडेक्स होता है। तो कॉन्टेक्स्ट कोमा इंडेक्स लिख दो यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट का सी स्मॉल है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट कोमा इंडेक्स, इंडेक्स भी स्मॉल है। हाँ, अब इसके बाहर कर्ली ब्रैकेट डाल दो, स्मॉल ब्रैकेट के बाहर कर्ली ब्रैकेट डालो, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब आप लिखोगे, नीचे एंटर प्रेस करो, अब यहाँ पे आप लिखो रिटर्न। अब रिटर्न आपने क्या करना है, ये जो आपने वो ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया ना, टेक्स्ट वन स्टाइल वाली, ये सारा का सारा उठा के ऊपर रिटर्न कर दो।
ये नीचे जितनी चीज़, हाँ, इनको रिमूव कर दो, इनकी ज़रूरत नहीं है आपको। ये एक्सेस, स्क्रॉल डायरेक्शन, एक्सेस चिल्ड्रन, ये सब कुछ रिमूव कर दो। रुक जाओ, रिमूव करने से पहले ये जो टेक्स्ट वाली लाइन लिखी है ना, जिसमें टेक्स्ट 1 है, स्टाइलिंग और ये सारी चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हुई हैं। हाँ, इसको कॉपी करके, हाँ, रिटर्न के साथ लिख दो ऊपर। नहीं, सिर्फ टेक्स्ट वाली लाइन, चाइल्ड को भी छोड़ दो, जहाँ से टेक्स्ट लिखा हुआ शो हो रहा है ना, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से लेकर एंड तक। हाँ, हाँ, इधर कंट्रोल भी कर दो। हुँ, अब ये जितने, हाँ, ये सारा कुछ रिमूव कर दो नीचे। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करके ज़रा रन करो, देखो क्या आ रहा है आपके पास आउटपुट में। हाँ, ये रिफ्रेश कब होगा तुम्हारा? कमेंट किए हैं वो सारी चीज़ें? तो फिर ये ऐसे क्यों दे रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं। ये जो आपने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया ना, इसके बाहर आपने एक और प्रॉपर्टी यूज करनी है। हाँ, इससे ऊपर वाली लाइन पे। हाँ, हाँ, यहाँ पे लिखो आइटम काउंट। हम्म, जी, ये फर्स्ट वन वाला। हाँ, इसमें लिख दो 5। 5 टाइम आपको आइटम ये काउंट करना है। 5, दूसरी तरफ 5 लिखना है, नंबर वाला। न्यूमेरिकल लिख। हाँ, अब ये आइटम काउंट पे देखो क्या एरर दे रहा है आपको। आर्ट प्लस इंटर प्रेस करो। तुम्हारे बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, मुझे ये नहीं पता तुम्हारे इतने एरर्स क्यों आ रहे हैं। और ये जो यहाँ पे राइट साइड पे देखो, तुम्हारे पास ये रेड कलर का एक छोटा सा डॉट शो हो रहा है और साथ 3 लिखा हुआ है राइट साइड पे। बच्चा, राइट साइड कौन सी है? राइट साइड, भाई ये ऊपर ही है। हाँ, ये ऊपर जाओ, ऊपर 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 ऊपर, ये तुम्हें शो हो रहा है। हाँ, इसको क्लिक करो। अच्छा, यहाँ पे देखो। अच्छा, ये आपके पास, अब ये देखो, ये मिस्टेक क्या कर रहा है। एक वो कह रहा है एक्सपेक्टेड टू फाइंड, यहाँ पे ये 3 चीजें ऐसी हैं जो तुमने एक्स्ट्रा डाली हुई हैं। फर्स्ट वन, ये जो तीनों स्क्वायर डॉट में आपके पास शो कर रहा है। 81 लाइन। इसमें तो कोई नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आपके वो आता है, कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट में, हाँ, यहाँ पे कॉमा डालो। एक एरर रिमूव हो गया। उसके बाद 82 लाइन पे क्या है? यहाँ पे ये जो आपने वेट लिखा हुआ है ना, ऊपर जाओ, ऊपर वाली लाइन पे जहाँ पे वेट लिखा हुआ है। बच्चा, एंड पे जाओ ना इस लाइन के, एंड पे चले जाओ। हाँ, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डालो। क्लोज ब्रैकेट सिर्फ डालनी है। हाँ, इसके बाद टर्मिनेटर डाल दो, दूसरा वाला। हाँ, ये लो, एरर रिमूव हो गई। अब तुम रन करो इसको। अब ये देखो, अभी वो आइटम काउंट, जैसे ही आपने नीचे आइटम काउंट 5 लिखा ना, तो वो 1 को ही बार बार आपके पास रिटर्न करके दे रहा है। अच्छा, फिर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आइटम काउंट वाली जो लाइन है, इसको मैं यूज ना करूँ, इस आइटम काउंट 5 वाले को मैं रिमूव कर दूं, तो देखो फिर क्या आउटपुट आ रही है। हाँ, ये लाइन नहीं रिमूव कर दो, कमेंट कर दो, फिर हाल कमेंट कर दो इसको। हाँ, अब जाके देखो, ये देखो। अब वो क्या कह रहा है, वो आपका 1 1 1 1 1 1 शो हो रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने आइटम काउंट क्यों दिया है कि हमें ये चीज कितनी टाइम चाहिए, ठीक है। जैसे आपका लूप काम करता है ना, कि लूप के अंदर आप कंडीशन लगाते हो कि मेरा ये लूप इस इतने टाइम तक चले और इसके बाद टर्मिनेट हो जाए। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम लोगों ने लिस्ट बिल्डर के अंदर क्या किया है, लूपिंग यूज की हुई है। तो ये जो आइटम काउंट 5 है ना, अब इसको अनकमेंट कर दो।
लेकिन अब यहाँ पे देखो आइटम काउंट 5 का अगर मैं अनकमेंट कर रही हूँ और मैं इसको रन कर रही हूँ, वो मुझे 5 टाइम क्या चीज़ दे रहा है? 1, 1, 1, 1, 1 नहीं दे रहा है, ठीक है? लेकिन मुझे हर टाइम तो 1 नहीं चाहिए। जैसे सिंपल हम लोगों ने लिस्ट व्यू के अंदर बनाया था, तो लिस्ट व्यू के अंदर हम क्या दे रहे थे? 1, 2, 3, 4, 5 दे रहे थे, ठीक है? यहाँ पे तो हमें जस्ट सिंपल 1, 1 शो हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है मुझे? हुँ। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एरेज़ का। एरेज़ के अंदर क्या होता है, एरेज़ के अंदर आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ आइटम्स होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करवाते हैं। वो जो आइटम्स होते हैं वो मल्टीपल डेटा टाइप्स के आइटम्स होते हैं। ऐसे ही है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्योंकि लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया है, तो लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, लूपिंग यूज़ कर रहे हैं और वो उस स्टेटमेंट्स को हम प्रिंट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एरे बनाएँगे एंड देन इंडेक्स के थ्रू उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, गेट करेंगे। ठीक है? तो ऊपर जो जहाँ पे रिटर्न्स ये क्या लिखा हुआ है? स्कैफोल्ड है 74 लाइन पे। हाँ, इससे ऊपर, उससे ऊपर वाली एक लाइन पे जाओ। एम्प्टी जो लाइन है 73, नीचे वाली लाइन पे आओ। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, थोड़ा-सा आगे कर लो ना। var के नाम से एक वेरिएबल बनाओ। इस वेरिएबल का नाम आप अपने मर्ज़ी से कुछ भी रख लो। अरे नेम रख लो, अरे रख लो, कोई भी वेरिएबल रख लो। हाँ, यही रख लो इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब आप क्या करो, अपने एलिमेंट्स डाल दो, कोई भी मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा डाल दो। ये डाल दो, नेम्स डाल दो, डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करो। शाबान, इब्तिसाम, ठीक है, कॉमा, फिर हाँ, इसके अंदर आप कोई 5 टू 7 नाम्स डाल दो इसी तरह, वालिद ठीक भी है? लिखो आगे। यार इसका ऐसे शो क्यों कर रहा है? वालिद भी लिखो आगे। हमजा, नाफे। इनवर्टेड कॉमा, इनवर्टेड कॉमा। ठीक है? अब इस जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाद टर्मिनेटर का साइन डालो। सही है? अब आपने नीचे आना है, ये एरे पे आपको कोई एरर तो नहीं है ना किसी किस्म का? ये ये लेकिन आपको एरे ऐसे शो क्यों कर रहे हैं? ये मुझे ऐसे शो कर रहा है। चलो अभी करते हैं ना काम, पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे आपने आइटम काउंट 5 लिखा है ना, आइटम काउंट 5 के 5 की जगह, हाँ, 5 की जगह वेरिएबल का नाम लिखो। क्या लिखा है वेरिएबल का नाम? एरे, ARRY डॉट लेंथ, कोमा डाल दो एंड पे। डाला है? कंट्रोल एस करो। अब देखो वो ऊपर एरे की आपकी सही आ गई है, ठीक है? अब इसको रिटर्न रन करो जरा। ये क्या? देखो कोई एरर तो नहीं दे रहा। अच्छा, एटम कॉमन लेंथ दिया ना, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे 84 वाली लाइन पे लिखो आइटम एक्सटेंट, 100 लिख दो इसमें, क्योंकि हमने उसको एक्सटेंट नहीं दिया ना कि हमें कितना टाइम तक कितने एलिमेंट्स चाहिए। अब जाके रिफ्रेश करो। ये आइटम एक्सटेंट 100 तो हो गया, लेकिन ये तुम्हारा 1 की जगह ये क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, अब देखो, हमने तो इंडेक्स लिस्ट बनाई है ना, लिस्ट के अंदर हम लोगों ने इंडेक्सेस यूज़ किए हैं, लेकिन अगर हम लोग रिटर्न वाली टाइप पे देखें, वहाँ पे तो हमने टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि हमें टेक्स्ट क्या चाहिए? 1 चाहिए। दैट्स व्हाई वो हर टाइम हमें 1 प्रिंट करके दे रहा है। इसकी जगह आपने क्या करना है, हाँ, यहाँ पे आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ करो। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करो, सॉरी। हाँ, यहाँ पे लिखो एरे, हाँ, एरे के बाद अब आप डालो स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर लिख दो इंडेक्स। अब रन करो। हाँ, बस अब रन करो, अब हो जाएगा। और भी दो। ये लो, अब वो जो आपने एरे के अंदर नाम लिखे थे वो सारे के सारे नाम अब आपके पास इस तरह आ गए हैं, ठीक है? तो अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर, वो लिस्ट व्यू के अंदर हमें क्या करना पड़ रहा था, हर एक के लिए अलग से टेक्स्ट का एट्रीब्यूट यूज करके, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज करके हमें टेक्स्ट लिखना पड़ रहा था, ठीक है?
फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने लिस्ट व्यू बिल्डर यूज किया, और लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हम लोगों ने दो चीजें देखी। एक, हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर जाके एक वेरिएबल बनाया एरे के नाम से, जिसके अंदर हम लोगों ने एक प्रॉपर एरे दे दी कि इस एरे के अंदर ये डेटा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट व्यू के अंदर इंडेक्सेस यूज किया, और थ्रू इंडेक्सेस हम लोगों ने क्या किया, उन नेम्स को प्रिंट करवा दिया। हाँ, यहाँ पे अब लिस्ट व्यू इंडेक्स डाल दो, इंडेक्सेस आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं ना, तो जीरो की कोई भी इंडेक्स डाल के देख लो, वन डाल लो, फोर डाल लो, कुछ भी डाल के देख लो। नहीं नहीं, सिंपल इंडेक्स की जगह डालो, जीरो डालो, हाँ वन डाल दो, रन करो, जरा देख लेते हैं क्या आता है आउटपुट में। अब वो देखो, इंडेक्स वन डाल रहे हो ना, तो वो इंडेक्स वन से क्या कह रहा है, वो 5 टाइम आपको ये वन प्रिंट करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई अब आपको? ओके, क्योंकि देखो नीचे जो हम लोगों ने आइटम काउंट लिखा है ना, आइटम काउंट में हम लोगों ने एरे की लेंथ दी हुई है, दैट्स वाई वो हमें इतनी दफा दे रहा है। अगर तुम आइटम काउंट में एरे की लेंथ की जगह दे दो वन, एरे डॉट लेंथ को रिमूव करो यहाँ से, सिंपल वन लिख दो यहाँ पे, अब रन करो, तो वो अब उसने एक दफा मुझे शबान दे दिया। ठीक है, समझ आ गई? इसी तरह अब आप इसको कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, इसके अंदर आपके पास एक और चीज होती है जिसको आप लोग कहते हो लिस्ट व्यू सेपरेटेड। तो वो लिस्ट व्यू सेपरेटेड क्या होती है, ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे कि ये चीज क्या है। ठीक है, समझ आ गई? ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।